हमने प्रदीप रामचंदानी से भी बात की, जो कि उनके बेटे के नाम की कंपनी है रोहित रामचंदानी के, लेकिन वो चलाते प्रदीप रामचंदानी ही है। हमारी मांग है सबसे पहले कि एएम रामचंदानी कंपनी से ये जो काम है इनका वो तुरंत निकाल दिया जाए और दूसरे किसी सक्षम योग्य कंपनी को वो दिया जाए। कि इन लोगों का जो पैसा खाया गया है वो लगभग 40-50 लाख के अमाउंट है। मैं खुला नाम लूँगा, मंत्री जी जो है रविंद्र चौहान, वो इनको बैक करते हैं और वो प्रशासन के ऊपर दबाव लाते हैं। हर समय में उनका ही दबाव रहता है और उनके दबाव के कारण इसके पहले भी ये ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई रोकी गई थी। तो दोस्तों, आज का मुद्दा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के वॉलमैन कर्मचारियों को लेकर है, जहां फिर से ठेकेदारों के नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उल्लासनगर के वाटर सप्लाई वॉलमैन कर्मचारियों को 1, 2, 3 नंबर और 4 और 5 नंबर के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें उल्लासनगर 1, 2, 3 के लिए ठेकेदार प्रदीप रामचंदानी और रोहित रामचंदानी की कंपनी एएम रामचंदानी व उल्लासनगर 4 और 5 के लिए कल्पतरु कंपनी को नियुक्त किया गया। पर नियम के हिसाब से जहां वॉलमैन की पगार 18 से 19 हजार होनी चाहिए, वहां एएम रामचंदानी कंपनी नियमों को धता बताकर वॉलमैन कर्मचारियों को मात्र 9 से 10 हजार ही पगार दे रही थी। उसी मुद्दे पर राज असरोनकर और प्रदीप कपूर की संगठना कायदेयाने वागा का क्या रहा संघर्ष, आइए जानते हैं राज असरोनकर जी से। और आपको यह भी बता दें कि खबर लगाने तक सूचना आ चुकी थी कि 1, 2, 3 नंबर के वॉलमैन कर्मचारियों को एएम रामचंदानी से व्यवहार न करके अब कल्पतरु कंपनी को उनको सुपुर्द कर दिया गया है। इस मामले में एएम रामचंदानी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो चुका है और सारे वॉलमैन जो हैं अब कल्पतरु कंपनी से व्यवहार करेंगे। उनपा के बड़े ठेकेदारों में से एक एएम रामचंदानी कंपनी को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए मंत्री श्री रविंद्र चौहान जी का क्या रहा है रोल, राज असरोनकर ने इस पर भी बेहद खुली चर्चा की। आइए देखते हैं। मुद्दा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है उनसे रिलेटेड मुद्दा है। पिछले 1.5-2 साल से इस विषय के ऊपर हम फॉलोअप कर रहे हैं और लगभग एक 80-90% सफलता भी हमको इस विषय में मिली है। उल्लासनगर मनपा में जिनको 7-8 हज़ार 8-10 हज़ार ऐसी पगार मिल रही थी, उनको आज 18 से 20 हज़ार तक की पगार मिल रही है। लेकिन एक कंपनी एएम रामचंदानी, ये कंपनी जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जिनके पास वॉलमैन और पंप ऑपरेटर का सप्लाई है, ये कंपनी आयुक्त महोदय के आदेश के बावजूद पगार नहीं दे रही थी, ना समय पर दे रही थी, ना कानून के हिसाब से जो देना चाहिए वो दे रही थी। हमने प्रदीप रामचंदानी से भी बात की, जो कि उनके बेटे के नाम की कंपनी है रोहित रामचंदानी के, लेकिन वो चलाते प्रदीप रामचंदानी ही है। हमने उनसे भी बात की, उनको भी समझाया कि अगर आपने नहीं माना तो आपके खिलाफ़ में हमको आंदोलन करना पड़ेगा। वो अपने मस्ती में रहे। हमने प्रशासन को लेटर दिया, वो अपने मस्ती में रहे। चुनाव का बहाना बनाया, लोकसभा चुनाव का भी बहाना बनाया। पिछले हफ्ते हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे थे प्रशासन को याद दिलाने के लिए कि हमारा मुद्दा आपके पास प्रलंबित है, लेकिन उन्होंने उसको लाइटली लिया। तब जाके आज हमको भूख हड़ताल जो है बेमुदत वो करने की नौबत आ गई है। हमारी मांग है सबसे पहले कि एएम रामचंदानी कंपनी से ये जो काम है इनका वो तुरंत निकाल दिया जाए और दूसरे किसी सक्षम योग्य कंपनी को वो दिया जाए। सबसे बड़ी मांग है कि इन लोगों का जो पैसा खाया गया है वो लगभग 40-50 लाख के अमाउंट है, जो एएम रामचंदानी कंपनी से वसूलनी चाहिए प्रशासन ने, उन्होंने देना चाहिए। कानून का प्रावधान ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर नहीं देता है अपने कामगारों का पगार, तो कॉरपोरेशन वो पेमेंट देकर उनके बिल में से उसको वसूल कर सकती है। हमने मांग की है कि जब तक इन कर्मचारियों का एरियर्स का मुद्दा जब तक ख़त्म नहीं होता है, एएम रामचंदानी कंपनी के कोई भी बिल नहीं दिए जाए। ये जो हमारी शुरुआती मांगे हैं ये लगभग प्रशासन ने मान ली है। हम लेटर के इंतज़ार में। हमारी और एक मांग है कि इनका जो रवैया है एएम रामचंदानी कंपनी का, नियम और कानून को वो ज़रा भी उसका रिस्पेक्ट करते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी है तो उसका रौब भी वो प्रशासन के ऊपर जमाते हैं और दबाव में प्रशासन को लाकर कार्रवाई नहीं होने के लिए हमेशा वो दबाव में प्रशासन को लाते हैं। हम चाहते हैं कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी होनी चाहिए।
अभी प्रशासन का कहना ऐसा है कि उसकी कुछ लीगल प्रोसेस है, वो प्रोसेस में हमको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसका आश्वासन भी देते हैं कि हम उसकी कार्रवाई करेंगे, तो भी हमको मान्य रहेगी। हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी कामगारों का पगार और उनका एरियर्स है। पिछले कितने दिनों से आपके द्वारा इसके लिए फॉलो अप किया जा रहा है? देखिए, वैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग के मुद्दे पर मुझे फॉलोअप करते करते 1.5-2 साल हो गए हैं। खासकर AM रामचंदानी का जो मुद्दा है, उसमें मैंने लेटेस्ट जो आंदोलन का लेटर दिया है वो 2 मई को दिया हुआ है। और उसके पहले भी हम ऐसा जिक्र करते आए हर एक लेटर में कि कुछ आपके कॉन्ट्रैक्टर अभी भी पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, 8 नवंबर 2023 का कमिश्नर का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑर्डर किया है कि आपको किमान वेतन के तहत, कानून के तहत कामगारों का पगार देना है। बाकी सब लोगों ने मान लिया। यही एक बचा था जिनको ठीक करने के लिए हमको अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा। आपको ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव की वजह से AM रामचंदानी कंपनी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, AM रामचंदानी कंपनी के ऊपर इसके पहले भी ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई हो चुकी थी। कमिश्नर ने राजनीतिक दबाव में ही उसको स्टे किया है। मैं खुला नाम लूँगा, मंत्री जी जो है रविंद्र चव्हाण, वो इनको बैक करते हैं और वो प्रशासन के ऊपर दबाव लाते हैं। हर समय में उनका ही दबाव रहता है और उनके दबाव के कारण इसके पहले भी ये ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई रोकी गई थी। अभी भी जो इतना सब कामगार बैठे हैं, बरसात का समय है, कोई मंडप नहीं है, कोई मंच नहीं है, उसके बावजूद भी इन लोगों को जरा भी उनकी संवेदना कहीं पर जागरूक नहीं हो रही है। उसका कारण सिर्फ राजनीतिक दबाव है। बीजेपी एक सत्ताधारी पार्टी है और उसका दबाव इनके ऊपर है। यहाँ पे आप देखेंगे एक होर्डिंग लगा हुआ है, मदतीचा हात एकनाथ। तो इनके मदद का जो हाथ है वो सिर्फ होर्डिंग के ऊपर है, प्रत्यक्ष ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई मदद का हाथ ये किसी को भी करते नहीं है। ये कामगारों के इशू से हमें पता चलता है। राज्य पिछले काफ़ी समय से आपको केवल आश्वासन मिलता रहा है, इस बार भी आपने उपोषण शुरू किया हुआ है, तो इस बार आपकी क्या मांग है? मतलब कैसे, किस तरह से अब ये उपोषण खत्म करने के लिए आप किस तरह का मनपा से आश्वासन मिलेगा या लेटर मिलेगा? क्या होगा जो आप ये उपोषण छोड़ेंगे? उल्लासनगर मनपा का जो मैन पावर सप्लाइंग का जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो अपडेटेड हुआ है हमारे आंदोलन के बाद में। और ऐसा टेंडर डॉक्यूमेंट पूरे महाराष्ट्र में किसी भी महानगर पालिका का नहीं जो अभी इनके पास में है, कि हमने वो करके लिया है, उनके ऊपर प्रेशर करके। सारे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उनको अभी किमान वेतन के अनुसार 1820,000 रुपया पगार उनको मिल रही है सभी के लिए। कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो मनमानी कर रहे थे, इसमें एक शार्प सर्विसेज नाम की कंपनी थी, आज वो कॉरपोरेशन में नहीं है, यहाँ से उनको भगा दिया गया। एक जुईकर जो एडिशनल कमिश्नर थी, ये सभी कार्रवाई में वो रोड़ा बन के बैठी हुई थी, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो आंदोलन का रिजल्ट आ रहा है। अभी भी आज के आंदोलन में भी AM रामचंदानी कंपनी से ये जो वाटर सप्लाई का काम है वो कमिश्नर उनसे निकाल के ले रहे हैं, दूसरे कंपनी को दे रहे हैं। तो ये एक रिज़ल्ट है। दूसरा कि जब तक इनका बकाया अमाउंट है वो जब तक नहीं मिलता है, उनके बिल रोके जाएंगे, ऐसा भी आश्वासन वो ला रहे हैं। बात अभी अटकेगी ब्लैक लिस्टिंग के ऊपर, उसका फॉलोअप हम करते रहेंगे। राजी तकरीबन कितने कर्मचारी रहेंगे पूरी उल्लासनगर में, उसकी संख्या बल बताइए, और AR रामचंदानी के भुक्तभोगियों की भी संख्या बताइए। उल्लासनगर में जो मैन पावर सप्लाइंग है, अगर कोणार्क वगैरह का भी हम सब पकड़े तो लगभग 1000 तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है उल्लासनगर मनपा में, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन में, उनकी संख्या लगभग 400 से 450 है। फायर ब्रिगेड है, वाटर सप्लाई है, जनरल डिपार्टमेंट है और व्हीकल है, वाहन डिपार्टमेंट है, ऐसे पकड़ के CFC है।